गुड मॉर्निंग। और नीचे वाले फ्लोर की सफाई हो चुकी है। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं सर पे दुपट्टा इसलिए डाल लेती हूँ ताकि बाल बाल उड़े ना मेरे ज़्यादा। और अब मैं आ चुकी हूँ। अब कूलर की हवा खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यार। उसके बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी मेरा प्यारा प्यारा कूलर। अभी कुछ टाइम से मैंने सूर्य नमस्कार फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीच में स्लिप डिस्क हो गया था अभी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो खैर ये तो मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा दिखा रही हूँ बीच बीच में से कट कट करके। तो किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी। वैसे सूर्य नमस्कार तो खैर सबको ही आता होगा, नहीं तो आप नेट पे से देख सकते हैं। और ये कमल जी वॉक करके आ चुके हैं, मॉर्निंग वॉक करके। और मैं उनको बोल रही हूँ, उनके पीछे तभी कैमरा घुमा रही हूँ, क्योंकि वो जब जाते हैं तो पोछा लगवाए घर में शूज़ पूरे पहन के जाते हैं, मिट्टी वाले। ये नहीं कि गेट के पास जाकर शूज़ पहने, आराम से बीच घर में बैठ के शूज़ पहनते हैं। तो खैर ये तो चलता रहेगा। और ये मेरा जो सूट है बहुत पुराना सूट है, 3.5 साल शायद पुराना। इसका मुझे फाइनली इसका बॉटम मिल गया, जो इस कलर का मुझे मिल ही नहीं रहा था। सही में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये मैं पहन चुकी हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है नई ड्रेस खरीदी हो। और मैंने कमल जी से पूछा भी कैसी लग रही हूँ, वो कह रहे हैं क्या पहना है, कुछ ऐसा जो मतलब बार बार पूछ रही हो। मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा, कह रहे क्या पहना है। मैंने कहा इनसे तो पूछना ही बेकार है। और अब मैं अपनी लिपाई पुताई अभियान में लग चुकी हूँ। और जो सुबह का टाइम में थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह बनाने का करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो मैं काम कर लेती हूँ मुझे ज़्यादा सही लगता है। दिन में तो मुझे लगता है कि बस अपने साथ बिताना चाहिए दिन, और थोड़ा बहुत मतलब एडिटिंग वगैरह का काम होता है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ जो जितना सुबह काम खींच लूँ उतना ज़्यादा सही है। तो अब लिपस्टिक पोत लिया है मैंने। और ये लिपस्टिक मुझे मतलब वैसे होता है कि मैं 1 या 2 लिपस्टिक ही पोतती रहती हूँ, फिर जब कुछ नया दिखता है, जबकि होता है उसी बॉक्स में सारा। और ये मेरा मिशन यश। इसको उठाने में सही में पहले बेड पे सोता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके सोता है, फिर और कहीं और कुछ हो तो वहाँ भी सोएगा। और ये है मेरी पूरी ड्रेस। और ये अगर आप लोग इसका लिंक भी मांगेंगे तो ये नहीं मिलेगा। और इसका ये बॉटम है, ये पहले ये उसमें आता था खादी कॉटन में, अब ये हौजरी वाले कपड़े में आता है। लेकिन ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बॉटम, मुझे फाइनली मिल गया इसका मैच। नहीं तो इसका जो मैच मिल रहा था वो दूसरे कलर मतलब पतला कपड़ा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और छत का जो मौसम है ये बहुत ही प्यारा है। और बारिश होने से तो मेरा दिमाग ऐसे ही ठंडा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बारिश होती रहे मेरे सर पे पड़ती रहे। क्या तो जो वीडियो मुझे बनानी थी वो मैं बना चुकी हूँ। और जल वगैरह चढ़ा के पूजा के लिए फूल वगैरह तोड़ रही हूँ मैं। छत वाली वीडियो बन चुकी है। अब उसके बाद नीचे जाके जो वीडियो बनानी है तो वो पहले मैं बनाऊँगी और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। तो अब नीचे जाऊँगी। और ये मैंने यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसे, पत्ते वत्ते सब टांग लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर। अभी इस रूम में एसी नहीं लगाया, और बाहर तो मैं कूलर चला लेती हूँ बीच बीच में, वीडियो बनाने के बीच बीच में। और जैसे कि हॉल वीडियो होती है, अगर छत का मुझे करना होता है तो मैं उसको कई पार्ट्स में करती हूँ, क्योंकि छत पे जब तक मैं जाती हूँ तब तक, जैसे कि मुझे सनराइज से पहले जाना होता है, लेकिन ज़्यादा अंधेरे में जाऊँगी तो कुछ दिखेगा नहीं, और इतनी सारी लाइट्स ऊपर छत पे ले जाऊँ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस टाइम पे जाना पड़ता है, जिससे कि सनराइज़ से बस थोड़ी देर पहले जाऊँ। और उसके बाद जैसे ही सनराइज़ हो जाए तो फिर सनराइज़ के बाद सही नहीं आती है वीडियो, तो फिर बना नहीं सकते। तो इसलिए 1 साड़ी 2 साड़ी ऐसे करके वीडियो बनाती हूँ, मतलब अलग अलग दिन का होता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन ए रोल बनाती हूँ, जैसे आज बनाया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मेरा सारा काम अभी हो चुका है और दिन में एडिटिंग करूँगी। तो ये है मेरा टेम्परेरी सेटअप, इन सबको भी फिर निकालूंगी। और ये जो है इस पर धूल पड़ रखी है साफ करने का, मैंने कभी कौन सा वीडियो में दिखेगा, तो ये अंदर ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि इसको मैं वीडियो वगैरह के लिए ही यूज़ करती हूँ। बस अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, और टाइम हो चुका है 7:30 बजने वाले हैं। तो मेरा टाइम पे मतलब आज थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। और सुबह जब मैं गई थी वीडियो बनाने साड़ी पहन के, तभी बारिश शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गीले हो जाएंगे थोड़े से, और क्या। तो चलिए मैं जा रही हूँ पूजा करने। सुबह का एक और बेनिफिट होता है कि सुबह सुबह एक तो कोई गेस्ट नहीं आता, क्योंकि हम लोग या तो दिन में अगर वीडियो बना रहे हो ना, उस बीच में कोई आ जाए ना तो समझ में ही नहीं आता करें क्या। मतलब चेहरे पे जो लगाव रखा होता है, लोग सोचेंगे घर में क्यों ऐसे पागल बन के घूमती रहती है। या कई बार हॉल वीडियो बनाओ तो उसमें ये होता है साड़ी वाड़ी पहन के घूम मतलब पहने हो, और फिर अचानक से कोई आ जाए बेल बजाता रहे, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, गेट खोलें कि नीचे जाएँ, क्या करें। तो सुबह सुबह बना लो तो सुबह सुबह किसी को मतलब इतनी जल्दी तो मतलब कोई रियरली ही आएगा, कोई गांव से ही आएगा, जो ट्रेन होगी तभी आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, और वो भी इन्फॉर्म करके आएगा। तो सुबह सुबह ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात है, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं उठे होते हैं, और जो भी उठे होते हैं स्कूल चले जाते हैं, थोड़ी शांति रहती है। नहीं तो दोपहर वगैरह में तो बच्चे से पगला जाते हैं। तो चलिए मैं जाती हूँ ऊपर। और यश के स्टडी रूम की खिड़की मैंने थोड़ी सी साइड से खोल दी है, उसे नहीं पसंद है यहाँ से खिड़की खोलना। और ये पौधा
ये इसको थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे पूजा करने, तो उसके बाद काम करूँगी आगे का। और ये तीसरी मंजिल पे सारे डोरमेट सूख रहे हैं, पानी रात को अंदर आ गया था पूरा। और ये कमल जी से सब्ज़ी कटवाते हुए लंच के लिए, तो ये मेथी साफ़ करें और न्यूज़ चला के। और ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया, तो कमल जी हैं तो मेरी जान बच गई। उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करते हुए, कमल जी यहाँ पे लेटे हुए हैं गुस्से में, क्योंकि मैंने न्यूज़ चलाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा मेरे घर की एनर्जी ख़राब होती है न्यूज़ में, ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यही तो चलता रहता है और क्या होता है। उसके बाद लंच वगैरह बना लिया था मैंने, कपड़े वगैरह फोल्ड करके थोड़ा टाइम अपने साथ बिताते हुए, मतलब बुक्स वगैरह के साथ बिताते हुए, फिर लंच बनाने के बाद, फिर लंच करने के बाद ये मेरा जो बर्तन अभियान, ब्रेकफास्ट के बर्तन ब्रेकफास्ट के बाद धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद लंच के बर्तन लंच के बाद धो लेती हूँ। और एक टाइम के भी छोड़ दो तो ऐसे दिमाग पे ऐसे अलग से ही लगता रहता है कि कुछ रखा हुआ है, कुछ बड़ा सा गिफ्ट रखा हुआ है जो हमें ही उतारना है वो गिफ्ट। और उसके बाद पहले वो खाने वाली प्लेट्स वगैरह साफ़ करने के बाद फिर ये बर्तन जो है खाने बनाने वाले, ये सब इन सबको फटाफट से निपटा दूँगी मैं। और अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो कमल जी को चाय चाहिए, क्योंकि अभी वो गए नहीं है मार्केट, फिर वो बाद में जाएंगे। और ये चाय मसाला हमारा, तो अब तो मैं चाय का टेस्ट भी भूल गई हूँ क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे चाय मतलब नहीं पीते हुए। और हाँ, अर्थराइटिस के बारे में इस वीडियो के आगे मैं शेयर करूँगी, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो तो वो आगे का आप देख लेना, अगर मतलब जिनको लगे कि जहाँ देखना चाहिए। नहीं तो जिन लोगों को नहीं वो देखना हो तो सिर्फ आप व्लॉग ही देख सकते हो, वीडियो के आगे वाले पार्ट में है वो डिटेल्स। सुबह तो मैं अपनी मर्ज़ी का खिलाती हूँ यश को, और अभी मैं लेके आई हूँ उसके लिए ये रहा। तो मैंने दोनों कैमरा एक साथ ही ऑन कर दिया ताकि यश का रिएक्शन देखे। यश अभी हंस रहा है। और सुबह तो नीचे कमल जी थे, तो सुबह उन्होंने जल्दी पूजा कर ली थी, तो नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा क्या ही होगा। और अभी भी मैं थोड़ा सा काम वाम में लगी हुई थी, तो आज काफ़ी लेट हो गया। मेरे ख्याल में 6:30 पौने 7 बजने वाले हैं, तो कमल जी भी लेट हो गए। आज पूरे दिन बारिश हुई है। ये चाट बनाई है मैंने आलू की, खुशबू आ रही है। ये लो यश, खुश। और आलू उबाला था यश ने, उतर के खा लो इधर किचन में। और ये मेरे किचन में मैंने पूरा मार्केट लगा रखा है अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी, और रात को इन लोगों के लिए दूसरा कुछ बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने ऐसे ही लेट हो गई थी। मैं कुछ मतलब थोड़ा सा काम कर रही थी, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। फिर यश अभी नाचने लगा कि कुछ खिलाओ भूख लगी है। मैंने कहा कि ठीक है आलू उबाल लो, तो उसने आलू उबाला, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और बस अब ये बना लूँगी, फिर उसके बाद फिर ये तो मैं भी शाम को बना लूँगी अपने लिए। कमल जी भी आएंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, फिर खाने के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी। और कमल जी आ चुके हैं, और शाम को मतलब स्नैक्स में कमल जी के लिए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, अपने लिए भी। सही में कौन बनाता है यार, मेरा तो सही में मुझे 2-3 चीज़ें पसंद है। एक तो दलिया बहुत पसंद है, आलू टमाटर की सब्ज़ी, खिचड़ी, मतलब मेरा बस चले ना तो मैं सुबह दलिया बना लूँ अपने लिए, शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल या रोटी, बस। उसके बाद तीसरी कोई चीज़ ही ना बनाऊँ। खैर ऐसा होता नहीं है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी मेरी तैयार है, और मैंने इसको मुरमुरे या पफ्ड राइस के साथ मैं खा रही हूँ, और कमल जी को भी दिया। उनका तो स्नैक्स है, मेरा डिनर था। गुड मॉर्निंग। और ये दूसरा दिन हो चुका है, मैं इतनी ज़्यादा मशरूफ़ रहती हूँ बिना काम के ही, जिससे कि टाइम ही नहीं मिला मुझे। और आज भी खूब भयंकर वाली बारिश हो रही है, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। और ये मेरे पेड़ पौधे जो हैं, और ये पौधा तो ऐसा लगता है जैसे पगला जाता है पौधा, पानी को देख के एकदम हाथ पैर ऐसे फेंक के खड़ा हो जाता है। और पूरी छत अभी गीली हो रखी है, मतलब कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, तो इसलिए कमल जी ने थोड़ा सा काम कर लिया। पीछे आपको एक सेल्फी स्टिक दिख रही होगी, इसको मैंने इसी में बांध दिया है, क्योंकि इसकी एक टंग टूट गई थी, ट्राइपॉड वाली है। और ये रहा, ये पालक पीस के रख दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, पूरा नीचे गिरा हुआ है स्लैब पे पालक। ये कमल जी ने पीसा है, और नीचे पूरा कैबिनेट्स पे, फर्श पे, सब पे गिरा हुआ है। हेल्प करा दी कमल जी ने, उसके बदले थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है। मतलब नीचे भी पूरा टाइल पे गिर रखा है, स्लैब पे गिर रखा है। देखती हूँ और कहाँ कहाँ गिरा होगा, शायद मेरे ख्याल में बनाते बनाते गिर गया होगा उनसे तो अब मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ, और फटाफट से अब मैं इसके साथ कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाऊँगी। दही रखी है, दही के साथ इन दोनों को दे दूँगी। और मेरा व्रत है आज, तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। आज कौन सा दिन है? आज शनिवार है, हाँ। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो मेरा व्रत है। तो फिर दही, जैसे कि हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई। हाँ, अर्थराइटिस वगैरह में दही वगैरह नहीं खानी है, वैसे मैंने आगे बताया है, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दही तो वैसे भी ठंडी होती है, तो दही अवॉइड करें।
तो ये कमल जी को मैंने दे दिया, उन्हें भी मतलब उन्होंने मेहनत करी थी पालक पीसने में, तो उनको मिलना चाहिए। और बाहर अभी भी गीला हो रखा है पूरा। और आज मैं लेट हो गई थी, आज भी वीडियो बनाना था एक, तो इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बनाते बनाते मतलब 9 बज गए। तो यश ऊपर आ गया था, 8:45 बजे ही आ जाता है ऊपर। तो फिर मैंने कहा उसको जाके दे आती हूँ। और वैसे भी आज उसका दिमाग ठंडा है। और ये मेरा जो व्रत का, तो ये मैं अभी खाऊंगी। आज ब्रेकफास्ट अच्छा बना है इसलिए गले मिल रहा है। ब्रेकफास्ट जिस दिन अच्छा नहीं होता उस दिन को ऐसा लगता है ना जैसे कि कहा जाएगा सिंह हो गए हैं इसके सर पे। आज इसको सही लगा है। चलिए एकदम एक फ्रेंड्स, और आज तीसरा दिन है जो ब्लॉग शुरू किया था। पता नहीं कैसे मुहूर्त में शुरू किया जो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। तो फिर मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे मेरे पास कमेंट आए थे कि अर्थराइटिस में क्या करें नहीं करें। तो वैसे अर्थराइटिस के अलग अलग नाम है, जैसे कि मतलब अलग अलग आजकल का जो मेडिकल साइंस है उसको अलग अलग टर्म्स में उसको वो कर दिया है। जैसे गाउट हो गया, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, और ऐसे ऐसे नाम है जो बोला भी नहीं जाता। मतलब जितनी भी टाइप हैं तो सबके अलग अलग मतलब मेडिकल कंडीशन, मतलब मेडिकल साइंस ने नाम रखे हुए हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी होती है। लेकिन सबका जो मेन रीज़न है, मेन रीज़न एक ही होता है कि जो हमारी जो प्राण शक्ति होती है वो कहीं ब्लॉक होती है। मतलब जो लाइफ फोर्स है वो कहीं ब्लॉक होती है, और उस ब्लॉकेज के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। ब्लॉकेज के रीज़न्स में हो सकते हैं रीज़न कि जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टेंशन हो, या कुछ ऐसा हो जिससे कि आपने इमोशंस को अपने दबा के रखा हो, या कुछ ऐसी घटना हो आपकी लाइफ में जो कि मतलब अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो, जिसकी वजह से कुछ इमोशनल ब्लॉकेज हो, उसकी वजह से प्राण शक्ति वहाँ पे जो है जॉइंट्स वगैरह पे वहाँ ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, वहाँ रुक जाती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे मतलब प्राण शक्ति फ्लो नहीं हो रही है जिससे कि वो आराम से जा सके। तो फिर वहीं पे वो सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, या मतलब वहाँ पे इरिटेशन होती है। फिर धीरे धीरे फिर हमारे जॉइंट को ही वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया कि जैसे हमारे कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ की टेंशन हो, या सप्रेस्ड इमोशन हो। और दूसरा हो गया कि हमें अनजाना सा डर, मतलब हमेशा डर लगा रहना कि कहीं ये चीज़ मेरे से छिन तो नहीं जाएगी, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब अनजाना सा डर लगा रहना। तो वो भी रीज़न होता है। उसकी वजह से जो हमारी प्राण शक्ति है वो वहाँ पे ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, मतलब सही से फ्लो नहीं कर पाती है। उसके अलावा रीज़न होता है कि कभी चोट लग गई हो बहुत ज़्यादा, तो वो सही से रिकवर नहीं हो पाई हो, फिर बाद में धीरे धीरे वहाँ पे मतलब ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई होगी प्राण की, तो फिर जॉइंट्स वगैरह में फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। और उसके अलावा हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा हो जाना, या हमारी जो लाइफस्टाइल या डाइट वो सही नहीं होना। और एक अर्थराइटिस होता है जैसे कि वो लेट एज में होता है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि ओवरवेट होने की वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड सही से नहीं फंक्शन कर पाता है, उसकी वजह से होता है। तो मतलब टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन रीज़न सबका मतलब एक जो मेन कॉज है, फैक्टर वही है कि जैसे प्राण शक्ति वो ब्लॉक होती है, जहाँ पे प्राण शक्ति ब्लॉक होती है तो वहाँ पे फिर उसके बाद से ये होना शुरू हो जाता है। हो गई जनरल सी कि किस लिए होता है और मतलब क्या रीज़न होता है। उसके बाद बात हो गई जैसे डाइट के लिए। तो डाइट के लिए जो भी आप, एक तो डॉक्टर से, इसमें होम्योपैथी की दवाई काम करती है ज़्यादा, और बाकी एलोपैथी वगैरह में क्या है कि दर्द वगैरह में आपको रिलीफ उस समय तो मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी उस ड्रग को वो कर लेती है, अपने हिसाब से अडाप्ट कर लेती है। फिर उसके बाद आगे ज़्यादा डोज चाहिए होता है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए होम्योपैथी में फिर भी ट्रीटमेंट है। और जैसे कि डाइट में है कि शुरू में अगर आप फास्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन, अगर 2 दिन कर पाए तो और अच्छा है। और फास्ट के दौरान सिर्फ फल और हरी सब्जियां, जैसे खीरा हो गया और मूंग जैसे है, जैसे कि नॉर्मल डेज़ में अगर आप फास्ट नहीं भी कर पाते हैं तो नॉर्मल डेज़ में अगर ब्रेकफास्ट में जो स्प्राउटेड मूंग है वो आप खा सकते हैं। काले चने ना खाएं, काले चने बहुत हैवी हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे अगर फास्ट आप करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्या हो जाता है ना, फास्ट में कि हमारी बॉडी टॉक्सिन्स बहुत इजीली रिलीज़ करती है। क्योंकि पहले के टाइम में लोग फास्ट करते थे तो उससे क्या होता था, वो फिट रहते थे। आजकल फास्ट का तो ये हो गया कि हम फास्ट क्यों करें, हम कोई पुराने ज़माने के थोड़ी ना, हम तो मॉडर्न है, तो हम फास्ट ही नहीं करते। तो फास्ट कोशिश करें करने की।
और अगर शुरू में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत लगती है तो मतलब हरी चीज़ें या रॉ चीज़ें खाने की कोशिश करें। सब्जियां वगैरह उबली हुई लेने की कोशिश करें। और उन सब्जियों में मैंने देखा है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बैंगन हो गया, बंद गोभी हो गया, मतलब जिस चीज़ से गैस वगैरह बनती है। काले चने हो गए, काले चने मतलब मैं तो फिर भी कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन हाँ उससे मुझे तुरंत पता लग जाता है। काले चने तो वैसे भी मतलब थोड़े कम खाने चाहिए, क्योंकि काले चने अगर आप खाएंगे तो मैंने देखा है चाहे स्प्राउटेड भी खाएं तो भी उसमें ही हो जाता है, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा स्लगिश टाइप का कर देती है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहते हैं लाइफ में, अगर आपको अर्थराइटिस या कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उससे आप ये होगा कि एक्टिव रहेंगे। काले चने ज़्यादा खाने से या राजमा, छोले, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जिनको ये सब प्रॉब्लम है। और काले चने वगैरह में भी मैंने देखा है कि बॉडी आपकी जैसे कि मतलब थोड़ा सा माइंड ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ब्लॉक टाइप का लगने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। उसके अलावा केला बिल्कुल ना खाएं। और एक्सरसाइज जैसे कि आप छोटे मोटे जो काम वगैरह कर पाते हैं वो करें, और थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, और पालथी मार के थोड़ी देर ज़रूर बैठें। और जैसे कि जाप में आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, पालथी मार के बैठें थोड़ी देर। उससे क्या होता है कि पैरों को मोड़ने का मौका मिलता है, अगर मोड़ सकते हैं तो। फिर जैसे हल्के फुल्के एक्सरसाइज आप करने शुरू करेंगे तो धीरे 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 अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार अगर आप करना शुरू कर दें तो ये हो जाता है कि सूर्य नमस्कार अगर आप सही से करने लग जाते हैं तो जितना नुकसान हो चुका है वो तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, अगर आपने सही डाइट लिया, सही लाइफस्टाइल मेंटेन की। और सूर्य नमस्कार से ये होता है कि आगे और फर्दर नुकसान नहीं होता है। उसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें ये सब नहीं खाएं, और नॉनवेज ये अवॉइड करें। मतलब खाना बिल्कुल सादा रखें, सात्विक रखें। और जैसे हम लोग बीच बीच में दिन भर खाते रहते हैं, बिल्कुल खाना चरते रहते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह आजकल की ये लाइफस्टाइल हो गई है। तो खाना जो भी खाएं तो जैसे 2 टाइम शाम का खाना लाइट खाएं और 5 से 7 के बीच में शाम का खाना खा लें। और जो दिन का खाना खाते हैं तो बिल्कुल जो दिन का टाइम होता है 12 बजे तक खा लें। और जो भी खाना आप खाएं तो सादा खाना खाएं, उसमें कोई बहुत ही ज़्यादा तेल मसाला ये ना खाएं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो। नहीं तो धीरे धीरे अपना वो कर सकते हैं। और मैदा ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि फिर धीरे धीरे अगर जैसे आपका सही हो जाएगा थोड़ा तो फिर उसके बाद आप अपना थोड़ा बहुत डाइट में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये जैसे प्राणिक ब्लॉकेज की वजह से होता है तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा असरकार होती है। मेडिटेशन हो गया, मंत्र वगैरह हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा असर करता है। तो ये चीज़ें मतलब जैसे कुछ बेसिक चीज़ें थी जिससे कि मतलब आपको अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुश रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और जिन लोगों के साथ रहने से आपको लगता है कि मुझे टेंशन होती है या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उन लोगों की कंपनी अवॉइड करिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। अगर आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब है तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं या अपनी खुशियों का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी फिर वो किसी और फॉर्म में रिएक्ट करती है। तो इसलिए अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए और खुश रहने की कोशिश करिए। और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपकी हॉबी है, चाहे किसी की हॉबी होती है डांस करना, किसी की गाना गाना, किसी का मतलब अलग अलग चीज़ हॉबी होती है। जैसे मेरी है कि मुझे बुक्स का शौक है। जितना मैं मतलब मुझे लगता है सारे पैसे को मैं बुक्स ही खरीद लेती हूँ। तो खैर अलग अलग हॉबी होती है। तो अपनी हॉबी जब आप अपने जो शौक़ पूरे करते हैं तो उसमें आपको जो खुशी मिलती है ना, तो उससे आधी बीमारी तो आपकी ऐसे ही दूर हो जाती है। तो जो शौक़ है आपका आप पूरा करिए और अपने परिवार को और मतलब जो भी आपके अच्छा चाहने वाले हैं या जिनके साथ आप रहते हैं तो उनके साथ खुश होकर रहिए। और मैं जल्दी ही जो दूसरा चैनल है अनुपमा झा चैनल, उस पर मतलब 2-3 ऐसे कुछ नॉर्मल ब्लॉग टाइप के बना के, क्योंकि उसमें ब्लॉग में जैसे मेडिटेशन से पहले कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को बतानी है, तो वो उस टाइप का बना के फिर मैं उसके बाद मेडिटेशन के लिए फिर अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो वो आप देख सकते हैं। और बहुत सारी बातें हो गई, पता नहीं कितनी देर हो गई होगी। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।